हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए बाबू, आज का जो टॉपिक है वो है मोमेंटम। क्या है बाबू? मोमेंटम। मोमेंटम क्या है ये आप लोग देखेंगे। आप इसे बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड देयर वेलोसिटी is called momentum। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, इसे आप हिंदी में कह सकते हैं संवेग। संवेग किसे कहेंगे बाबू? किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहेंगे। ठीक है। इसका जो है बहुत सारा एग्जाम्पल है। संवेग जो है एक तरह का आप कह सकते हैं कि वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान और यानी मास और उसके वेलोसिटी पे। तो इसका सामान्य सूत्र ये हो सकता है, इट्स जनरल फार्मूला मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। ये इसका सिंपल फार्मूला होता है बाबू। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है इसे बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, संवेग किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। P इक्वल टू आप m भी कह सकते हैं। m क्या है बाबू? किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसमें जो वेलोसिटी है वो v है। अब देखिए, मोमेंटम दो बातों पे डिपेंड करेगा, एक वस्तु का मास और एक उसके वेलोसिटी। यदि दोनों में से कोई एक बढ़ेगा तो भी किसी वस्तु का मोमेंटम क्या होगा? बढ़ेगा। पता चला कि मोमेंटम जो है एक्चुअली में एक तरह का फोर्स ही है। तो ये दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे आप फॉर्मूला देख रहे हैं आप लोग, P इक्वल टू एम बी, मास P इक्वल टू एम बी। P क्या है? मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, और m क्या है? वस्तु का मास है, और v क्या है? उसका वेलोसिटी है। किसी वस्तु का मास यदि बढ़ेगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा बाबू? बढ़ेगा। और यदि उसका वेलोसिटी बढ़ेगा तो भी उसका मोमेंटम बढ़ेगा। तो पता चला यहाँ पे कि ये जो मोमेंटम है दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक वस्तु के मास और दूसरा उसके वेलोसिटी। दूसरी बात यह है कि मास यदि किसी ऑब्जेक्ट का इंक्रीज करेगा तो उसका मोमेंटम भी बढ़ेगा। इस बात को आप लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि मोमेंटम हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का। और जो है ये भी आप कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके वेलोसिटी के, यानी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। ये जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं इन दो बातों को हमेशा याद रखिएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब आप लोग जान रहे हैं कि यदि दोनों में से कोई एक बढ़ेगा, यदि मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा। दोनों में से कोई एक भी बढ़ेगा तो वस्तु का जो है मोमेंटम क्या होगा बाबू? इंक्रीज करेगा। और यदि मास या वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो उसका मोमेंटम जो होगा वो भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग सभी लोग जो है समझ गए होंगे। चलिए आज के यहीं तक क्लास। ओके, धन्यवाद।